बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। सभी यजमानों को मेरा नमस्कार। अधिक मास पुरुषोत्तम मास का आज 5वां दिवस है। आज हम 5वें दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। पूर्व कथा में हमने मेधावी मुनि की कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने बड़ी दयनीय अवस्था में विलाप करके अपनी समस्या बताती है। उसकी आगे कथा अब हम सुनेंगे 5वें अध्याय के अंतर्गत। यह कथा द्रौपदी के पूर्व जन्म से संबंधित है। जब यदि आपने संकल्प सुपारी न ली हो तो ले लें, और दिया प्रज्वलित ना किया हो तो कर लें, और भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तुलसी दल सहित। फिर हम आगे कथा आप श्रवण करें। नियम बहुत सारे रहते हैं, पर ऑनलाइन जो नियम धर्म है वो कुछ होते नहीं। हम विशेष एक ही नियम को पालन करें कि दीप जो भी आप जानते हो नियमों का पालन करें, और कम से कम दीपक प्रज्वलित करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, और संकल्प सुपारी हमारे पास में हो, पल्लू में बंदी हो या हमारे पास हो। तो दुर्वासा ऋषि के सामने मेधावी मुनि की कन्या बड़ी दयनीय हो गई। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बेटी, अब तू चिंता मत कर। मैंने तेरे लिए एक उत्तम गुप्त प्रयास सोचा है। यदि तू मेरी कथा अनुसार उस प्रयास को करेगी तो तेरे समस्त पाप दूर हो जाएंगे, तेरे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इस मास में थोड़ा सा भी प्रयास, दान, पुण्य, सत्कर्म, संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक यदि तू करेगी तो तेरे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। आज से जो तीसरा मास है वह अधिक मास आएगा। तो हे बेटी, तू अधिक मास में सत्कर्म कर, संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक स्नान कर, जप, तप, यज्ञ, हवन आदि अधिक मास में व्रत का धारण कर, जिससे तेरे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। इसकी महिमा मैं कहाँ तक कहूँ कि यह सभी मासों में श्रेष्ठ है। अर्थात जितने भी महीने होते हैं, यहाँ तक कि यह कार्तिक मास, वैशाख मास से भी उत्तम महीना है। और कोई व्यक्ति यदि 12,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करे और एक सिंहस्थ नित्य प्रति सिंहस्थ में गौदान करे, और उससे जो पुण्य होता है वही पुण्य यदि कोई व्यक्ति अधिक मास में कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब इत्यादि में स्नान करे तो वह पुण्य स्वतः ही मिल जाता है। अर्थात अधिक मास में किया गया थोड़ा बहुत भी सत्कर्म अनंत पुण्य फलदाता होता है। और इसी अधिक मास के पुण्य के प्रभाव से मेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। दुर्वासा से नाम से मुझे सभी जानते हैं। तो बेटी, तू अधिक मास का व्रत धारण करना। ऐसा दुर्वासा मुनि ने मेधावी मुनि की कन्या को समझाया। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी के दरवाजे पे यदि कामधेनु गाय आ जाए तो उसे साधारण गाय समझ के भगा देता है। कल्प वृक्ष आ जाए तो साधारण पेड़ पौधा समझकर उसे उखाड़ फेंकता है। यदि नीलमणि आ जाए तो उसे साधारण कांच का टुकड़ा समझ के फेंक देता है। यहां तक कि यदि कल्प वृक्ष भी आ जाए तो उसका भी अवज्ञा कर देता है। अर्थात जब व्यक्ति की बुद्धि विपरीत होती है तो वह सामने आए हुए देवता को भी नहीं पहचानती, जो मनवांछित फल देने वाला होता है। अर्थात कभी सभी व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार हो जाती है
कि उसे माता पिता की बात बुरी लगती है और यारी दोस्ती की बात अच्छी लगती है। अर्थात व्यक्ति को अपने माता पिता बुरे लगते हैं और दोस्त ज्यादा समझदार लगते हैं, और वह अपने माता पिता को मूर्ख समझता है कि इन्हें कुछ नहीं आता, और इसी कारण आज हम दुखी होते हैं। पर माता पिता गुरु की बात बिना सोचे समझे विचारे कर लेना चाहिए। पर आजकल की युवा पीढ़ी माता पिता की बात को प्राथमिकता नहीं देती। वह अपने मित्रों की बात को, यारी दोस्ती की बात को, फालतू की बातों को महत्व देती है, और उन मित्रों की बात के आगे माता पिता उन्हें मूर्ख ही लगते, बोले इनको कुछ मालूम नहीं, ये पुराने जमाने के, पर उनको जीवन का अनुभव होता है। इसलिए माता पिता गुरु की बात को महत्व अवश्य देना चाहिए हमें। अब मेधावी मुनि की कन्या ने दुर्वासा ऋषि की बात को महत्व नहीं दिया और कहने लगी कि कार्तिक महीना तो इतना श्रेष्ठ है, उससे अधिक महत्वपूर्ण ये अधिक मलमास कैसे हो सकता है। और जगत के सूर्य नारायण भगवान भी तो प्रत्यक्ष फल देते हैं, उनकी आराधना से यह अधिक मास की पूजा कैसे श्रेष्ठ हो सकती है। गणेश जी, भोलेनाथ, इनकी पूजा की तो श्रेष्ठ है कही गई है, और फिर इनसे श्रेष्ठ मल मास की पूजा कैसे हो सकती है। इस महीने में तो कोई संक्रांति नहीं आती, और संक्रांति नहीं आती है तो सभी लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, लोग सांसारिक कार्य करना बंद कर देते हैं और निंदनीय दृष्टि से देखते हैं, और इसे मलमास भी कहते हैं। अब दुर्वासा ऋषि के सामने कई बार अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को मेधावी मुनि की कन्या ने मलमास कहकर उच्चारण किया। अब दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि मैं इसे श्राप दे दूं, पर दुर्वासा मुनि ने मन में विचार किया कि यह मेरे मित्र मेधावी मुनि की कन्या है और दुखी है, अभी इसके पिता शांत हुए हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने उस कन्या को श्राप नहीं दिया, अपने क्रोध को रोक लिया, पर कहा कि बेटी, पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ है, और इसे तुमने मल मास कह करके इसका अपमान किया, इसलिए तुम्हें इसका दुख तो भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगो चाहे अगले जन्म में भोगो। पर तुमने जो पुरुषोत्तम मास को मल मास कहकर उसका अपमान किया है, इसका दुख तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐसा कह करके दुर्वासा मुनि चले गए। अब इधर वह कन्या विचार करने लगी कि मैं भोलेनाथ की पूजा करूं कि क्या करूं। अच्छा, व्यक्ति सोचता बहुत कुछ है कि ये कर लूं वो कर लूं, पर करता कुछ नहीं, और गुरु की बात पे तो विश्वास करता ही नहीं, गुरु के मंत्र का जाप वह करता नहीं। भगवान शंकर के अंश अवतार दुर्वासा मुनि है, और वो स्वयं समझा के गए कि पुरुषोत्तम मास का महत्व बहुत ज्यादा है, तुम उस पुरुषोत्तम मास का संकल्प लो जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। पर उस कन्या ने वह बात नहीं मानी, और भावार्थ यह है कि हमें जो गुरु कहते हैं हमें वो बात मानना चाहिए, और हम गुरु की बात नहीं मानते। एक समय ऐसा आता है कि हम गुरु बनाए, गुरु मंत्र लें, गुरु जाप कैसा होता है, गुरु मंत्र कैसा होता है, ये जिज्ञासा बस हम गुरु बनाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं। जब हम गुरु मंत्र हमें पता चल जाता है तो व्यक्ति सोचता है ये गुरु मंत्र, ये तो हमको पहले से आता है, इसमें होता क्या है, साधारण सा मंत्र है। पर नहीं,
गुरु के मुख से निकला वह मंत्र यदि हमारे कानों में फूंका जाता है तो वह कई लाभकारी होता है कई प्रकार से, पर हम उसमें विश्वास नहीं रखते। इस ठीक वैसे ही दुर्वासा मुनि की बात पर विश्वास ना करके कन्या भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। अब नाना प्रकार से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी। गर्मी के दिनों में आसपास धुनी रमा करके, ठंड के दिनों में जल में रहकर, कभी अधोमुख रहकर, कभी सूखे पत्ते खाकर, और कभी कभी तो उल्टे मुख होकर के तपस्या करने लगी। कन्या ने 12,000 वर्ष पर्यंत तक भगवान सांब सदाशिव की तपस्या करी। अब इस तपस्या से इंद्र का आसन डोलने लगा। अब इंद्र ने सोचा कि ये कहीं मेरा आसन न मांग ले, क्योंकि पिक्चर में होता है जब इंद्र कोई तपस्या करता है तो इंद्र का आसन ऐसे ऐसे डोलने लगता है। तब इंद्र ने कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करी। तो कहने का भाव यह कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी परीक्षा की कसौटी पे हमको परखा ही जाएगा। इसीलिए जब कोई सत्कर्म करें, अधिक मास का संकल्प लिया है, तो कई प्रकार की समस्याएं हो सकता है आपके सामने उपस्थित हो, पर आप उन समस्याओं का सामना करें। अब तपस्या जब चल रही थी, इंद्र ने कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न करे, पर वह कन्या ने अपनी तपस्या से ध्यान नहीं हटाया। और यह देख करके भगवान शंकर का आसन भी डोलने लगा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान महंकालेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। मस्तक पर अर्धचंद्रमा है, गंगा जी बह रही हैं, तीसरा नेत्र है, सारे शरीर पे विभूति रमी हुई है, बिच्छुओं के कुंडल, नागों की माला पहने हुए हैं, मुंडों की माला पहने हुए हैं। ऐसा अमंगल वेश होने के बाद भी भगवान मंगल स्वरूप है, करुणा अवतार है, क्योंकि वो भगवान शंकर हैं, वो कालों के भी काल महाकाल हैं। जब भगवान महंकालेश्वर को देखा, भगवान भोलेनाथ को देखा, सांब सदाशिव को देखा, तो कन्या ने उन्हें प्रणाम किया। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि पुत्री, मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांग, और मैं तुझे वर देने ही आया हूं। जो तू वर मांगेगी मैं तुझे अवश्य दूंगा। अब कन्या को बड़े प्रसन्नता हुई कि मेरी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और उसके मन में आकांक्षा थी कि मैं पति मांगू। अब कभी सभी क्या होता है, मांगने में भी गलती कर देते हैं, कभी सभी हमें मांगना भी नहीं आता, कोई बात कहते भी नहीं आती। हम कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और जाते हैं। ठीक ऐसा ही द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा हो कि मेरी शादी हो, मेरा विवाह हो, इसीलिए मुझे अच्छा सा पति चाहिए जो रूपवान हो। अब रूपवान कह दिया तो सोचा कि ऐसा ना कि गुणवान ना हो। तब कहा कि प्रभु, जो रूपवान के साथ गुणवान भी हो। अब गुणवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, बलवान ना हो तो फिर कहा कि नहीं प्रभु, जो रूपवान हो, गुणवान हो और जो बलवान हो। फिर सोचा कि यदि धनवान नहीं होगा तो ऐसा बलवान किस काम का, इसलिए कहा कि प्रभु जो रूपवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, धनवान हो। अब फिर सोचने लगी यदि और कोई कमी हो तो कहने लगी प्रभु वह रूपवान भी हो, गुणवान भी हो, बलवान भी हो, धनवान भी हो और कीर्तिमान भी हो चारों दिशाओं में। ऐसा 5 बार द्रौपदी ने भगवान शंकर से कह दिया कि हे भगवान, मुझे ऐसा पति चाहिए जो पहली बार रूपवान हो, दूसरी में गुणवान
बलवान, कीर्तिमान, अब धनवान हो। जब ऐसे इस प्रकार 5 बार द्रौपदी ने कहा तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। बोले, पुत्री, तूने 5 बार पति का उच्चारण करा और जिस प्रकार से तूने अपने पतियों की विशेषता मांगी है वह एक व्यक्ति में नहीं हो सकती, और तूने 5 बार 5 पति शब्द का उच्चारण किया, इसीलिए तेरे पति 5 होंगे और तुझे अधिक प्रेम करने वाले होंगे। अब वह कन्या ने कहा कि भगवान, आपने यह मुझे श्राप दिया है या वरदान दिया है? क्यों? बोले, एक पुरुष की कई स्त्रियां हो सकती हैं, पर एक स्त्री के 5 पति ना कभी सुना है ना कभी देखा है, और जिस स्त्री के 5 पति होंगे उसकी तो निंदा होगी, उसका अपयश होगा। हे प्रभु, ये आपने क्या किया? तब भगवान सांब सदाशिव कहते हैं, पुत्री, दुर्वासा मुनि मेरे ही अंश अवतार हैं, और तूने उनके वचनों की, गुरु के मंत्र की, उनकी बात की अवहेलना करी, और साथ ही जो पुरुषोत्तम भगवान हैं वो तो हम देवताओं के भी देवता हैं, अर्थात हम ब्रह्मा, विष्णु और हम सब भी पुरुषोत्तम भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम मास की तुमने अवहेलना की, निंदा करी है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि में भ्रम पैदा हुआ और तुमने 5 बार पति का उच्चारण किया। और कन्या, तुम्हें इसका दोष नहीं लगेगा, वे 5 पति तुम्हें प्रेम करने वाले होंगे, और तुम्हें इस जन्म में विवाह नहीं होगा, वह अगले जन्म में होगा, और तुम्हारा जन्म जो है वो योनि से नहीं होगा। ऐसा कह करके भगवान सांब सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। अब वह कन्या निस्तेज रहने लगी, बड़ी दुखी रहने लगी, और एक समय पश्चात उसका यह पंच तत्व का शरीर छूट गया, और आश्रम के ब्राह्मण बालकों ने उस शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया। अब उसी समय राजा द्रुपद यज्ञ कर रहे थे, तो द्रुपद राजा जो यज्ञ कर रहे थे उन्हीं के यज्ञ के प्रसाद स्वरूप यज्ञ कुंड से द्रौपदी माता का प्रादुर्भाव हुआ, द्रौपदी माता प्रकट हुई। अब द्रौपदी माता का प्रकट हुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह द्रौपदी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं इसका रक्षक हूं, और यह मेरी बड़ी भक्त है, इसीलिए मैं इसकी रक्षा करता हूं। और पांडवों को समझाया कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में अधिक मास की अवहेलना की थी, निंदा की थी, इसीलिए वह कौरवों से दुख पा रही है, वन वन भटक रही है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अभी अधिक मास आने वाला है, तुम उस अधिक मास को अवश्य करना, संकल्प के सहित, द्रौपदी के साथ सहित अवश्य करना, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी और कौरवों पे तुम्हारी विजय होगी। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण जाने लगे। तब पांडव कहते हैं कि हे प्रभु, इसी प्रकार आप आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना, और भगवान कृष्ण चले जाते हैं। जब अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तब पांडव द्रौपदी के साथ इस अधिक मास का संकल्प लेते हैं। इस मास में वे जप, यज्ञ, तप, हवन, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना इत्यादि सभी काम नियम पूर्वक करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं और तर्पण भी करते हैं। इस प्रकार वह अधिक मास में समय व्यतीत करते हैं, और उसी अधिक मास के पुण्य के प्रभाव से सभी
पांडव कौरवों पे विजय प्राप्त करते हैं। चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति फैलती है। यही अधिक मास का महत्व है कि यदि हमारा राज्य खोया हुआ है तो हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। यह अधिक मास मनवांछित फल को देने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास में किया गया थोड़ा बहुत भी सत्कर्म अनंत गुना फल देता है। तो कथा का संकेत यह भाव यह कि इस अधिक मास की निंदा न करें, इसे मलमास न कहें, और इसमें जो भी हमसे बने उसे अवश्य सत्कर्म को करना चाहिए। कैसे भी करें, पर अधिक मास में हमें नियम पूर्वक दान, पुण्य, हवन, यज्ञ अवश्य करें। यह 5वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। अगली कथा हम 6ठे अध्याय की सुनेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तत्सत कृष्णार्पणमस्तु। सुपारी भगवान को अर्पण कर दें और प्रसाद वितरण करें। 6ठे अध्याय की कथा हम सुनेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया हो तो कृपया करके करें। यही दक्षिणा होगी। जय श्री कृष्ण।